दोस्तों रसल स्वाइपर एक ऐसा सांप है जिसके छुपने की क्षमता या एम्बुश हंटर उसे यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी छुपने की क्षमता की बात करें तो दोस्तों ऐसी ऐसी जगहों पर कैमोफ्लेज हो सकता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक रसल स्वाइपर कुछ देर पहले हमने निकाला और कल रात को इसे घर के जो ओनर हैं उन्होंने देखा था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी इसलिए उन्होंने कॉल ही नहीं किया, यह सोच के कि टीम को परेशान क्यों करना। हालांकि वो ये पहचान गए थे कि रसल स्वाइपर है, इसलिए उन्होंने उस एरिया को ही टोटल से अबंडन कर दिया, वहाँ जाना ही बंद कर दिया था कुछ देर के लिए। एक सीमेंट का चबूतरा जैसा था, उसके नीचे एक गैप था, वहाँ से ये निकल वहाँ पर ये छुपा हुआ था और दीपक जी ने इसे रेस्क्यू किया और अब हम रिलीज़ करने आए हैं इसे। और एक नज़दीकी शॉट दोस्तों देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि आप जानते ही हैं कि आज मंगलवार है और आज क्या है। काफ़ी हैवी है दोस्तों ये और निकलना पसंद नहीं करता है, इसे मैं ये कर देता हूँ। क्या निकल गया और नाराज़गी जाहिर करता हुआ एक ज़बरदस्त रसल स्वाइपर तुरंत ही निकलकर अपने इलाके की टोह ले रहा है। काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो ये निकल गया है अपने पथ पर और अब हम आते हैं अपने कर्तव्य पथ पर, क्योंकि आज है मंगलवार और दिन है आपके सवालों का। तो मनोज जी, आज का पहला सवाल अरविंद जी का है, रेगुलर व्यूअर हैं, इससे पहले वाले एडिशन में भी उन्होंने सवाल पूछे थे। उनका सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या विषैले सांपों के जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही विषैले होते हैं? जी बिल्कुल विषैले होते हैं। जब कोई भी सांप जन्म लेता है, चाहे वो अंडों से या डायरेक्ट जन्म लेता है वेनमस स्नेक्स के, उनके जो जहर की थैली और उनके जो फैंग्स होते हैं यानी विषदंत, वो पहले से ही डेवलप्ड होते हैं, उनके एम्ब्रियो में ही डेवलप्ड हो जाते हैं या फिर अंडों में ही डेवलप हो जाते हैं और उतने ही खतरनाक या फिर हम कहें तो उससे अडल्ट सांप से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये बाइट करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। एक चीज़ ये हो सकती है दोस्तों, कई बार होता है कि जो फैंग्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि वो पेनिट्रेट कर पाएँ हार्ड एरियाज़ में, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे ये एरियाज़ है और कुछ और एरियाज़ हैं वहाँ पर वो पेनिट्रेट कर सकते हैं और लीथल हो सकते हैं। एक थियोरी दोस्तों ये भी कहती है कि जो छोटे होते हैं उनका जेकब्सन ऑर्गन जो होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता और डिसेंट अमाउंट ऑफ जो कंट्रोल होना चाहिए, जो वेनम का रिलीज़ होना चाहिए, वो उनमें नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि एक वेनमस सरपेंट का बच्चा जो है वो हमेशा ही वेनमस होगा। तो दोस्तों आज का जो दूसरा सवाल है ये यूज़र नेम अंकित ने पूछा है। इनका सवाल है कि विष खोपड़ा क्या होता है और क्या ये जहरीला होता है, इंसानों के लिए ख़तरनाक होता है? जी सबसे पहले बता देता हूँ कि विष खोपड़ा यानी मॉनिटर लिजर्ड हो जाता है, ये बंगाल मॉनिटर हो जाता है। कई जगहों में इसे घुई और कुछ और नाम से भी जाना जाता है, हमारे एरिया में स्पेशली घुई के नाम से जाना जाता है। और इसमें पर्टिकुलर किसी तरह का वेनम तो नहीं होता, वेनम ग्लैंड नहीं होता, लेकिन ये जो इनका जो डाइट रहता है, कच्चे मांस को, कई बार सड़े गले मांस को भी खाते हैं, तो इनके मुंह में काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं। अगर ये बाइट कर लेता है तो आपकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन कांटे वाली जगह पे अच्छा खासा इन्फेक्शन दे सकता है आपको, जिससे कि आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है अगर आपने उसे अनट्रीटेड छोड़ा। गैंग्रीन, सेप्सिस, कई सारी अलग अलग किस्म के इन्फेक्शन जो एकदम वर्स किस्म के होते हैं वो भी आपको हो सकते हैं। तो विष खोपड़ा यानी कि मॉनिटर लिजर्ड, गोइरा, गोई, जो भी आप जिस भी क्षेत्र के हैं, जिस भी नाम से जानते हैं, ये वेनमस नहीं होता है, लेकिन नाखून और दांत बड़े तेज़ होते हैं, तो इनसे उलझने की गलती ना करें तो बेहतर है। हाँ, तो तीसरा सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम है गुरकिरत कौर जी। उन्होंने ये पूछा है कि टिम फ्रेडे को किसी जहर का असर क्यों नहीं होता, वेनमस स्नेक अगर बाइट करता है तो उन्हें असर क्यों नहीं होता? एक कम्युनिटी है मनोज, सेल्फ इम्यूनाइजेशन फ्रॉम स्नेक वेनम की, जहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो खुद को वेनमस स्नेक से इंजेक्ट करवाते हैं, बाइट करवाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो बिल हास्ट का नाम काफ़ी बड़े दर्जे पर लिया जाता है, स्टीव लुडविन है और टिम फ्रेडे भी एक उसमें नामी ग्रामी नाम है।
अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि असर नहीं करता है। क्या होता है कि कई बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, आपने कई सारे एक्सपर्ट्स के वीडियोस में भी देखा होगा कि एक डाइजेस्टिव अमाउंट होता है वेनम का, क्योंकि वेनम प्रोटीन से ही बनता है। तो वो डाइजेस्टिव अमाउंट अगर आपके शरीर में जाता है तो बॉडी उसे डाइजेस्ट कर जाती है और झेल जाती है, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो। जो असर होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं रहते, लोकल एरिया स्वेलिंग वगैरह होती है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। अगर बात करें असर क्यों नहीं होता है, तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, और दूसरा ये हमको मालूम नहीं होता एट द टाइम स्नेक के वेनम ग्लैंड में कितना वेनम है और उसने कितना रिलीज़ किया है। बिल हास्ट की दोस्तों बात करते हैं। बिल हास्ट जी ने कहा जाता है कि किंग कोबरा की मल्टीपल बाइट से सर्वाइव करने वाले वो पृथ्वी पर इकलौते इंसान थे। 92 वर्ष की उम्र के आसपास उनका देहांत हुआ था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद 100 वर्ष भी उनका जीवन रहा हो। तो इस दौरान उन्होंने कई बार किंग कोबरा की बाइट ली और 3 बार ये बाइट जो थी उन्हें लीथल साबित ऑलमोस्ट हो गई थी, उनकी डेथ ऑलमोस्ट हो गई थी। तो ये आप पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पर स्नेक के वेनम का असर नहीं होगा या उसने एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। वो एक कंट्रोल्ड मात्रा में वेनम को लेते रहते हैं धीरे धीरे, जिससे एंटीबॉडी उनके शरीर में बनती है। लेकिन एक जब कंट्रोल मात्रा से ज़्यादा वेनम उनके शरीर में जाता है तो डेफिनेट है कि उन पर असर होगा। स्टीव लिडविन के आप वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने इस पर कई सारे थियोरेटिकल आंसर्स भी दिए हैं कि अगर डाइजेस्टिव अमाउंट या जो झेल सकने की क्षमता है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर वेनम का इंजेक्ट हो जाता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी जो है जोनाथन यूजर ने इन्होंने पूछा है कि क्या स्नेक वुंड्स पर या किसी भी एनिमल के वुंड पर, यहाँ पर्टिकुलर हम स्नेक की ही बात कर रहे हैं, स्नेक के वुंड पर टर्मरिक या हल्दी का पेस्ट लगाना या हल्दी का पाउडर लगाना सही होता है? जी मेरे ख्याल से तो लेप लगाना या पेस्ट लगाना मना ही करते हैं हम। जो इनिशियली जो रहता है आपको ऐसा खुद से बिना एडवाइस के या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप रीज़न अगर बता सकते हैं क्यों? तो दोस्तों क्या होता है कि हल्दी जो है या टर्मरिक जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, काफ़ी शानदार एंटीसेप्टिक है। लेकिन कब ये तब अच्छा एंटीसेप्टिक है जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में हो, और प्योरेस्ट फॉर्म में मार्केट में आजकल कुछ नहीं मिलता। लोग देसी घी देसी मसाले के नाम पर काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं, चूना लगाते हैं, तो प्योर फॉर्म में नहीं होता। उसमें काफ़ी सारे स्टेबलाइज़र और एसिडिटी रेगुलेटर्स और कई सारे अलग केमिकल होते हैं। तो अगर आप रॉ जो मिलता है, रॉ से मेरा मतलब प्रोसेस्ड नहीं होने से है। जो हल्दी हम घरों पर यूज़ करते हैं वो प्रोसेस्ड हल्दी है दोस्तों, रॉ हल्दी नहीं है। रॉ हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी अगर आप पेड़ की जड़ से निकाल रहे हैं वो रॉ हल्दी है, अनप्रोसेस्ड। अगर आप उसका पेस्ट बनाकर एक सही प्रोसेस से लगाते हैं, सही प्रोसेस जैसे वुंड को क्या है, आप पहले पानी से क्लीन करिए, उसके बाद आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक लिमिटेड मात्रा डालनी होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, ना सिर्फ जो मिट्टी है उसको साफ़ करता है, बल्कि जो मैगेट्स या फ्लाइज जो होती हैं जो वुंड पर लग जाती है उनको भी क्लीन करता है। लेकिन अगेन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड फाइब्रस टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। फाइब्रस टिश्यूज़ वही होते हैं जो घाव को या वुंड को हील करने में मदद करते हैं। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के डालने के बाद आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन बात घूमकर वहीं आ जाती है दोस्तों कि ये एक एक्सपर्ट या प्रोफेशनल का काम है जो जानता है कि कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सही होगा, क्या बीटाडिन लगाना सही होगा, क्या आयोडीन का घोल लगाना सही होगा। इसलिए इन एन इमरजेंसी केस, अगर आप कहीं पर हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, आप वहाँ से पर्टिकुलर प्लेस से आप फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, उस दौरान आप लगा सकते हैं। लेकिन लगाकर छोड़ देना वो थोड़ा सा सही नहीं होता। तो मनोज जी अगला सवाल जो है, यूज़र नेम यहाँ पर नहीं मेंशन है, शायद ध्यान नहीं रहा होगा टीम को। इनका सवाल है कि क्या एक वेनमस सर्पेंट दूसरे वेनमस सर्पेंट को खा लेता है, और अगर खाता है तो क्या होता है? जी बिल्कुल, ऐसे कई सारी पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं जो दूसरे सांप को ही खाने का काम करते हैं, जिसे एक टर्म दिया गया है ऑफियोफेगी। सबसे पहली बात आप जानते होंगे, ऑफियोफेगस हैना यानी कि किंग कोबरा, ये दूसरे सांप को ही खाता है। और दूसरा सांप जो है वो बैंडेड करत है, वो भी दूसरे को सांप को ही खाता है। इससे जनरली कुछ होता नहीं है, बस ये होता है कि जो अदर जो वेनेमस स्नेक्स है और नॉन वेनेमस स्नेक्स के उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं।
इसलिए उन सांपों को खाते हैं। उससे कुछ होता नहीं है, बस कंट्रोल में रहते हैं। मनोज जी ने जो बात कही इससे मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ कि अगर एक वेनमस सर्पेंट, फर्ज करते हैं यहाँ पर एक किंग कोबरा है, अगर ये एक छोटे कोबरा को खा ले, या ऑफ कोर्स किंग कोबरा के कंपैरिजन में वो छोटा ही होगा, तो उसे अगर खा ले तो क्या किंग कोबरा पर कोई असर होता है? या फिर एक बैंडेड क्रेट एक कॉमन क्रेट को खा ले, या कॉमन क्रेट को खा ले, कैनिबलिज्म हो, ऑफियोफैगी हो, तो क्या इसमें दिक्कत होगी? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में एनिमल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, मैच्योर होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो क्या खा रहे हैं, उनका शिकार क्या है, वो उसे कैसे खाएंगे। तो अगर उन्होंने उसे चूज़ किया है खाने के लिए तो डेफिनेटली वो उनकी डाइट में शामिल है। और एक बात ये भी है दोस्तों कि कई सारे स्नेक्स होते हैं, खासकर किंग कोबरा और बैंडेड क्रेट भी, जो कई सारे स्नेक्स के वेनम के प्रति इम्यूनिटी रखते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों हम इस पर बहुत जल्द लाने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर एक वेनमस सर्पेंट खुद को काट ले या दूसरे को काट ले तब वहाँ पर क्या होता है। आप इंतज़ार करिएगा। अगला सवाल दोस्तों मैं यहीं से डायरेक्ट ले रहा हूँ। एक और यूज़र नेम हमने नोट नहीं कर पाया है यहाँ पर। इनका सवाल है कि डू स्नेक हैव हेयर, क्या सांपों के बाल होते हैं, ख़ास करके कोबरा? तो इसके जवाब पर आने से पहले हमको ये समझना होगा कि बालों की आवश्यकता क्यों होती है। हम मैमल्स या जो भी जीव होते हैं जिनके फर होते हैं, मैमल्स के ही खासकर होते हैं, तो हमारे शरीर में रोम के या बालों की क्या महत्व है? इसका महत्व है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और ये बनता है केराटिन नामक प्रोटीन से। सांपों में जो स्केल्स होते हैं, जो शल्क होते हैं, वो एक्चुअल में बालों का ही मॉडिफाइड रूप है, वो भी केराटिन ही है। अब उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करना है, वो सिर्फ जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो हीट ना उनको ट्रैप करनी है ना कुछ करना है, तो उनके शरीर पर बाल होने की संभावनाएं ज़ीरो है। कई बार होता है कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहाँ दिख जाता है, थोड़ी पर चिन पर सांपों की दिख जाता है। तो पहला, अगर ऐसा सांप आपको किसी सपेरे के पास दिखा है तो आप समझ जाइए कि उसने उसे प्लांट किया है, फेविक्विक से या सुई धागे वगैरह से सिल दिया है। और कई बार होता है दोस्तों, अगर आपकी एड़ियाँ ख़राब हैं और आप सॉक्स पहनते हैं, आप सॉक्स या जुराब, जो मोजा, जिसे जो भी आप कहें, जब आप उतारते हैं फटी एड़ियों में कई बार होता है कि मोजे के धागे फंस जाते हैं। ऐसा कई बार स्नेक्स के साथ भी होता है कि जब वो अपना स्केल उतार रहे होते हैं, मोल्टिंग पीरियड में होते हैं, तो उनके स्केल का कुछ हिस्सा उनकी बॉडी में लगा रह जाता है और धीरे धीरे वो वेदर होके, टूट के, फट के पतला रह जाता है। तो कई बार वो दिखने में लग सकता है कि उनकी दाढ़ी आ गई है या सिर पर बाल आ गए हैं। ऐसा नहीं होता है, ये कोरी अफवाहें हैं। कई बार चूहों का शिकार करते वक्त भी चूहे के बाल भी कई बार रह जाते हैं, यहाँ पर रह जाते हैं, विस्कर्स जैसा वो दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी जीव के पास अपने अपने ऑर्गन्स हैं, अपने अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जैसे विस्कर्स का कैट में और पूरी कैट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। वो सिर्फ मूछें नहीं है, कई लोग उसे ट्रिम कर देते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। काफ़ी सेंसरी होते हैं वो। और सांपों में जो मॉडिफिकेशन है सेंसरी ऑर्गन्स का, वो अलग तरीके से हुआ है, तो उन्हें विस्कर्स की, मूछों की या बालों की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देना पसंद करते हैं दोस्तों जो लगता है हमें कि ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं, तो अगर आपका सवाल नहीं पूछा गया है तो हम कोशिश करेंगे आने वाले एपिसोड्स में जवाब देने का। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।